Hi friends, this is Sushant Naik from गोवा। और आज अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात के 11:30 बजे हैं, ऑलमोस्ट पौने 12, और नींद नहीं आ रही है। और मुझे पता है कि बहुत से जो थिएटर लवर्स है, जो फिल्म लवर्स है, जो पसंद करते हैं अभिनय, उनको आज नींद नहीं आ रही होगी, क्योंकि द फाइनेस्ट एक्टर ऑफ ऑल टाइम्स इरफान खान सर आज हमारे बीच में नहीं है। ऐसी न्यूज़ आई है, राइट। और जबकि ये न्यूज़ आई तो हम सब ने इंटरनेट पे ढूंढा होगा कि क्या इरफान खान जिंदा है या मर चुका है, इरफान खान इज़ लाइव और डेड। मैंने भी यही किया है और गूगल ने मुझे एक आंसर दिया कि इरफान खान इज़ नो मोर। आपको भी यही आंसर मिला होगा, बट मेरा दावा है कि ये बात गलत है या पार्शली करेक्ट है, राइट। इरफान साहब की एक बात बहुत अच्छी लगती है मुझे, वो है उनकी आंखें। आंखों से ही करते हैं सब कुछ, राइट। बॉलीवुड के सबसे उम्दा कलाकार, बहुत सुंदर अभिनेता, जिनके सामने अगर स्क्रीन प्रेजेंस बहुत चाहिए, उनके सामने अगर टिकना है तो अगर बड़े से बड़े स्टार को, सुपरस्टार को, सो कॉल्ड सुपरस्टार को अगर उनके सामने सीन करना है, मेरा विचार है कि वो भी उतनी ही तैयारी करके आते होंगे जितना कि कोई न्यू कमर आता होगा, क्योंकि उनके सामने टिक पाना किसी भी सीन में बहुत डिफिकल्ट है, राइट। क्योंकि जिस लेवल का परफॉर्मेंस वो सेट करते हैं वहाँ तक पहुँचना बहुत डिफिकल्ट है बड़े से बड़े सुपरस्टार को। और इरफान सर ने सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि बाहर पूरे विश्व में अपना नाम एक अलग मुकाम पर पहुंचाया है, और रिस्पेक्ट है बहुत उनकी, सिर्फ बॉलीवुड में नहीं बल्कि हॉलीवुड में भी। एंड ही इज़ द रियल सुपरस्टार ऑफ इंडियन सिनेमा। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं इरफान सर की जो शायद आपको नहीं पता है, तो मैं आपको वो बताना चाहता हूँ कि उनका जन्म जो है वो 7 जनवरी 1967 में राजस्थान में हुआ था। उनकी माताजी का नाम था साहिदा बेगम, पिताजी का नाम था यासीन अली खान। और एक बात है जो आपको नहीं पता होगी शायद, कि वो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते थे, बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते थे। और जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट रहती है, सी के नायडू जो टूर्नामेंट होता है, उसमें उनका सिलेक्शन हो गया था अंडर 23, लेकिन ट्रेवलिंग के पैसे नहीं थे, अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे उनकी फैमिली, तो उन्होंने मना कर दिया जाने से। इन 1984 ही जॉइंड एनएसटी, और फ्रॉम 1985 टू 2020 वॉज अ गोल्डन पीरियड जो हमने आंखों के सामने हमारे देखा है। जो उनके परफॉर्मेंसेस थे, देवर माइंड ब्लोइंग। इरफान साहब ने एनएसडी की ही एक लड़की से शादी की जो एनएसडी से पास आउट है, सुतापा, जो उनकी मिसेस है, और उनको 2 बेटे हैं इरफान साहब को। और 1985 से 2020 तक जो उनकी जर्नी है बहुत खूबसूरत रही है, किरदारों के लिहाज से बहुत खूबसूरत आया था। और 2018 में उन्होंने एक ट्वीट किया जिससे हमें पता चला कि ही इज़ फाइटिंग अगेंस्ट ट्यूमर, जो न्यूरो एंडोक्राइन नाम का जो ट्यूमर है, उनसे वो जूझ रहे हैं, और उनका ट्रीटमेंट जो है यूके में चल रहा है। उन्होंने वहाँ से ठीक होकर वापस भारत में आकर फिर से फिल्मों में काम करना चालू कर दिया, क्योंकि ही इज़ अ रियल फाइटर, राइट। तो जो फिल्में उन्होंने की अपने जीवन में, बहुत खूबसूरत किरदार उन्होंने निभाए, बहुत अच्छी उम्दी फिल्म्स हम लोगों को देखने के लिए मिली। और उसमें है कि उनका डेब्यू जो हुआ था वो 1988 में सलाम बॉम्बे इस फिल्म से हुआ था, ठीक है। और बहुत से उसके बाद फिल्म्स आई
टीवी शोज़ भी बहुत किए उन्होंने। भारत एक खोज, उसके बाद इन ट्रीटमेंट, टोक्यो ट्रायल जो 2016 में हुई थी, और बहुत मेरी फेवरेट चंद्रकांता, राइट। और उसके बाद फिल्म्स तो बहुत सारे किए उन्होंने। उसमें डेडलाइन, सिर्फ 24 घंटे, यूँ होता तो क्या होता, मुंबई मेरी जान, क्रेजी 4, द किलर, नॉकआउट, रोग, लाइफ इन अ मेट्रो, बहुत अच्छा किरदार है उसमें उनका, डी डे, हैदर, गुंडे, मदारी, पिल्लू, लंच बॉक्स, दिस इज़ माय पर्सनल फेवरेट, लंच बॉक्स बहुत बहुत सुंदर फिल्म है, अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ देखो लंच बॉक्स। और जो हाल ही में उन्होंने फिल्म की थी अंग्रेज़ी मीडियम, अंग्रेज़ी मीडियम। और एक फिल्म है जिनके लिए उनको नेशनल फिल्म अवार्ड मिला था, वो है पान सिंह तोमर। बहुत ही सुंदर फिल्म है, सुंदर उनका कैरेक्टर्स है। उनको एक्चुअली बहुत से अवार्ड्स मिल चुके हैं, लेकिन कुछ जाने माने अवार्ड्स जो है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो है कि 2004 में उनको बेस्ट परफॉर्मेंस फॉर नेगेटिव रोल का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था फॉर हासिल फिल्म। उसके बाद 2008 लाइफ इन अ मेट्रो, बहुत अच्छा फिल्म है, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का उनको अवार्ड मिला। उसके बाद में 2014 एशियन फिल्म अवार्ड फॉर लंच बॉक्स एज अ बेस्ट एक्टर। 2018 में हिंदी मीडियम जो उनका फिल्म है उसका फिल्म फेयर अवार्ड एज अ बेस्ट एक्टर। और इन 2013 बेस्ट एक्टर नेशनल अवार्ड फॉर फिल्म पान सिंह तोमर। और 2011 में उनको पद्मश्री से भी अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड दिया गया है ऑनरेबल प्रेसिडेंट के हाथों, राइट। तो ऐसी जो उसकी जर्नी है, जो उनकी आंखें हैं, जो उनका अभिनय है, जो फिल्में, जो ट्रेजर, जो ट्रीट उन्होंने हमको दिया है, वी कांट फॉरगेट दैट। और हम ये कह ही नहीं सकते कि इरफान खान आज हमारे बीच में नहीं है, वो हमारे बीच में है और हमेशा रहेंगे। सो ही इज़ नॉट डेड, ही इज़ देयर, ही इज़ अलाइव, ही इज़ विद अस, विथ हिज ऑल कैरेक्टर्स। मेरा अभिनय अथाह समुद्र की तरह अनंत है और मेरा हर एक किरदार भी। जब तक तुम इन किरदारों को याद करोगे, जब तक तुम इन किरदारों को याद करोगे, मैं ज़िंदा रहूँगा। तो ऐसे हैं हमारे इरफान साहब, थे मैं नहीं कहूँगा, ऐसे हैं हमारे इरफान साहब जो कि जिन्होंने ट्रीट दी है हमको अपने अलग अलग किरदारों से। तो वी लव यू इरफान सर, थैंक यू सो मच फॉर योर सच अ वंडरफुल जर्नी, वंडरफुल फिल्म्स, वंडरफुल कैरेक्टर्स। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा। अगर इरफान सर को आप पसंद करते हैं तो श्योरली लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ये वीडियो, ताकि और लोग ये देख सकें, ठीक है। तो ट्राई करता हूँ सोने के लिए, आप भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।